अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली मियाँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो टॉपिक आजकल आपको पता सुर्खियाँ बनी हुई हैं, हेडलाइंस बनी हुई हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है। हम महंगाई पे आज ये प्रोग्राम करने आए हैं लाहौर के बाज़ार गड़ी शो में। आए देखते हैं, इनसे क्वेश्चन करते हैं ताजरों से और आवाम से कि ये क्या कहते हैं। जी सर, महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई तो बहुत ज़ोरों से चल रही है। यहाँ तो आए दिन रोज़ पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल वाले हड़ताल कर देते हैं। यहाँ केड़ी ऐसी चीज़ है ਜਿਹੜੀ कि इतने सामने मिलती है। आटा है वो लेना च, चीनी है वो लेना च, इंडस्ट्री स्टोर है तो वो लेना च लग के चीज़ लवो, पेट्रोल है तो वो भी लेना च। कल तो लगे ने लोग लैना से लगे ने। ये किहड़े मुल्क करते पे ने तरक्की ला कोई कसम नहीं। जिन्ने कि इन्होंने कंटेनर दे बोल के दावे किए सन कि हुक्मरान चोर होएगा, फलानी गल होएगी तो हुक्मरान चोर होएगा। खान साहब मैनूं दसन हुण चोर कौन है? खान साहब खुद चोर ने, खान साहब की कबीना चोर है। कौन चोर है? क्यों महंगाई हो रही, क्यों हो रहा है? आए दिन सिर्फ एक डांस रखे, घबराना नहीं। तुसीं इफ्तिदा करन गए हो किसी चीज़ का किता और मतलब दसो आवाम नूं, दसो तुसीं फड़ नाल ही नवाश ते चले जाते हो, शबाश ते चले जाते हो, सरदारी ते चले जाते हो। अपने गिरेबान च छाती पा के देखो कि तुसीं किड्डे क वड्डे चोर हो। 3-4 साल जिहड़ा साडा बेड़ा गर्क कट रहा है मुल्क दा, अल्लाह ही हाफिज़ है हुण साडा। हाँ साहब तो आने से पहले कहते थे कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? मदीना की रियासत वाला ये तो अल्लाह ही जानता है कि मदीना रियासत का नाम तो झूठा। सलाम के नाम से नारा ला के इन्हें लोगों को वोट लिता तो आया नाल फौज की सपोर्ट ली कि मैं मदीना रियासत बनाऊंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर देखो ना कि वो रात को उठ के अपने अवाम के जाते सन कि मेरी अवाम का कोई बंदा भुखा तो नहीं सुता, कोई किसी को कोई जरूरत नहीं की। एक कार चो अम्मा जी ने आके बच्चे रोंदे सन कि अच्छा मैं आंदे पकानी हाँ, तो अपने मोढ़ियां के उत्ते और राशन लैके उस कार च गए सन तो पका के खुआया सी। तो माँ ने पूछा सी जजरी बेटे तू कौन है? उन्हें कहा मैं बद सी उमर फारूक आ, तो मेरी अवाम भुखी सुती हुई है। तो इनू तो शर्म हया ही नहीं आती कि शर्म जावे कि अवाम किवें मरदी पई है, भुखिया मरदी पई है, खुदकशियां करती पई है, रोंदी पई है, जान नूं रोंदी पई है। ये भी मगरों लज जावे जिन्ना के झूठा सलाम के नाम तो इन्होंने वोट लिता ना, अल्लाह ही इन्होंने पूछेगा। आइए आप देखते हैं कि ताजर और जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं वो क्या कहते हैं। जी महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कहना जी? चाहिए? महंगाई तो अखीर हो चुकी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है ना मंडियों पे ना दुकानों पे। पहले दौर में मार्केट कमेटियां होती थी, मैजिस्ट्रेट रेड करते थे, इस पे आते थे, दुकानों पे चेक करते थे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनका कंट्रोल ही नहीं है। पंजाब में तो ख़ास तौर पे और वज़ीर आला भी उन्होंने ना होने के बराबर लगाया हुआ है नाम का। कोई सुनवाई नहीं है किसी की और कोई महंगाई पे कंट्रोल ही नहीं। गरीब आदमी मर रहा है, अब रोटी से मर रहा है। अब एक ज़राई मुल्क होके और गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही। महंगा तरीन कर दिया इन्होंने, आटा गरीब की पहुंच से बाहर है और हर चीज़ खाने पीने वाली बाहर है और मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं हो रहे। कारोबारों के हालात देखें, दुकानें कोई गाहक नहीं है किसी दुकान में और ताजर सारे ही परेशान हैं और वो अपनी राज खा रहे थे। पहले कोरोना ने बेड़ा गर्क कर दिया, अब ये महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया। जी आपने सुना नाजरीन कि लोगों को और ताजरों के क्या व्यूज़ है कि इतनी महंगाई हो गई है कि जीना मुश्किल हो गया और हर तरफ ऐसा ही है। ये नहीं कि ये एक शॉप, जितने भी ताजर है जिन लोगों से भी पता किया गया वो यही कह रहे हैं कि इतनी महंगाई है कि हर चीज़, कोई भी चीज़ काबिल अफोर्ड रही नहीं है इस मुल्क में। और जो मजदूर आदमी है वो तो बिल्कुल, बहुत सारे लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं और ऐसे मसले मसाइल इस मुल्क में। जी ये दो तबकाती निज़ाम ला रहे हैं, या तो बहुत अमीर रहेगा या बहुत गरीब रहेगा। ये मिडिल क्लास ख़त्म करने वाला ये सिस्टम ला रहे हैं जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। नहीं, खान साहब तो कहते थे कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, कोई इंसान भूखा नहीं रहेगा। और नाम लेके इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल से मुराद के इन्होंने वोट लिए हैं मदीने की रियासत का कह के लोगों को। और आप ये मदीने की रियासत का एक भी काम बता दें जो मदीने में होते हैं या यहाँ पे होते हैं, लोगों की पहुँच से बाहर है हर चीज़। जी देख रहे हैं आप लोगों के व्यूज़, ताजरों के व्यूज़। अब और हम देखते हैं कि यहाँ हमारी कोई बहन अगर मिल जाए। जी बाजी, आप महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगी माँ जी? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? आप महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या हाल है, क्या मार्केट वैल्यू है, कैसे चल रहा है निज़ाम? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। हमारे तो किराए नहीं पूरे हो रहे हैं दुकान के। 1 लाख रुपया किराया है, कोई 8-10 हज़ार रुपये सेल हो रही है। ये देखिए आप, दुकान खाली पड़ी हुई है। ये भाई से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक ठाक। जी बताइए कुछ महंगाई पे क्या, कैसा बाजार का सिस्टम चल रहा है? लाहौर का इतना बड़ा गड़ी शो बाजार है, बस आपके सामने ही है, देख लें। कुछ सैलरीज निकल रही हैं वर्कर्स की? कुछ भी नहीं है जी अभी तो। अच्छा, हालात ही ऐसे हैं।
बहुत बुरे हालात चल रहे जी हैं। बिल्कुल, तो कैसे देखते हैं, कैसे चेंज होगा, क्या कैसे आप देखते हैं? कोई पता नहीं है जी अभी। अच्छा जी, अल्लाह ही मालिक है। हाँ बिल्कुल जी, अल्लाह ही। चलिए, देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक है, वो मालिक ही है जो हालात चेंज कर सकता है, वरना इंसान के बस में तो नहीं रहा। भूखे बच्चों को है दरकार तर्ज सुखन फिर से उम्र जैसा। महंगाई के बारे में बहुत ज़्यादा यार महंगाई कर दी है, ठीक है। और यकीन करो कस्टमर आते ही नहीं है, कस्टमर आते रेट वो लगाते हैं जो मार्केट रेट से भी हमें कम आता है रेट। हम तो आपकी कितनी सैलरी है? मेरी सैलरी मेरी शॉप है। अच्छा, आपकी अपनी शॉप है, तो आप सारे एक्सपेंडिचर्स निकल रहे हैं, आपके सारे अखराजात पूरे हो रहे हैं कि नहीं? कोई चक्कर नहीं साथ जी, ऐ तो पल्ले दे रहा मैं, यकीन करो। अच्छा जी, पल्ले जा रहे हैं? हाँ जी, पल्ले जा रहे हैं सब कुछ। पल्ले जा रहे हैं। जी, अब हमारे साथ मौजूद है एक और ताजर, आइए इनसे बात करते हैं, इनके क्या व्यूज़ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। भाईजान, क्या आप व्यू देंगे महंगाई के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, हालात ज़िंदगी के बारे में? देखिए जी, हमने भी अपनी एज के हिसाब से जो महंगाई देखी है वो होती थी, या जनरल ज़िया के दौर में हुई, फिर उसके बाद जाके कोई नई गवर्नमेंट आई, 10 साल बाद फिर हुए। ये तो आज हम माल लेके आते हैं, वो बिल नहीं देते, कहते हैं आप माल ले जाएं, बिल बाद में आएगा। जब वो बिल आता है तो उसमें 20 रुपये 30 रुपये इजाफा नहीं होता, 100 से 150 रुपये इजाफा होता है उस चीज़ का। आगे आगे हमने कस्टमर से अगर बुकिंग की हो या किसी, वो एक बहस वाली बातें बनती हैं। बस ये चीज़ चल रही है कि कोई पता नहीं होता कि आज क्या चीज़ हम बेच रहे हैं और कल जब हम लेने जाते हैं तो क्या चीज़ वो मिलते हैं। अब वो पैसा किसके पास जा रहा है, क्या गवर्नमेंट के पास जा रहा है कि जी वो पीछे से महंगा है, पीछे से महंगा है। होल सेल आज़म क्लाथ मार्केट में जाओ, वो कहते हैं जी इससे पीछे मिल रहा है, अब कहाँ से किससे करें। हमारा ये सारा यूनिफॉर्म का स्कूल यूनिफॉर्म शॉप है, हमने 10 रुपये फ़ीस वाले को भी वही यूनिफॉर्म देना है, हमने LGS के 5,000 10,000 वाले को। अच्छा, ज़्यादातर ताजर ये कह रहे हैं कि जो हमने जमा जितना भी पैसा हमारे पास जमा था इस मुश्किल हालात में हमारा, वो भी ख़त्म हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? देखिए जी, वो तो इंसान के पास जो रिजर्व थे वो तो कोरोना वो खा गया था, उसके बाद तो ये काम चलाने के लिए अब तो वो मतलब कि वो कुछ भी नहीं, अब तो समझ लें कि एक क्रेडिट वाला हिसाब चल रहा है कि ये सर्दी का सीज़न था, जर्सी स्वेटर ये कुछ इस तरह, मगर वो है ही नहीं, कोई किसी किस्म का ठहराव आ ही नहीं रहा कि हम किसी चीज़ पे करें। क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब हम प्राइवेट स्कूल्स इतने ज़्यादा थे जो इस कोरोना के बाद सब लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में शिफ्ट हुए हैं, और वो जो सरकारी पैंट होती है वो ग्रे रंग की और ब्लू शर्ट सस्ती वाला जो कपड़ा पूरा ही पाकिस्तान में बनता है, उसका रेट इतना ज़्यादा हो चुका है, तो हम किससे पूछें, किससे जवाब दें कुछ। अभी ये हमारे एक भाई हैं, इनसे पूछते हैं ये टेलर के क्या ज़ोर शोर है, कैसा है काम इनका, जबकि ये महंगाई का शोर मचा है, महंगाई का जिन आया है। जी अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम ਸਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਲਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਲ ਹਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰੇਟ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। नहीं तो ताड़ी रोजी रोटी जड़ी है वो सारा निज़ाम दा की डिस्टर्ब होई है कि ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਸਟਮਰ ਸੀ 2-3 ਸੂਟ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ जी। आप सुनते जाएं लोग क्या क्या कह रहे हैं। जी भाई, क्या बात है कि महंगाई का जिन बड़ा है? आप महंगाई का ना देखो, चीनी कितने लै गए ने, 150 रुपये चीनी लै गए, घ्यो लै गए ने, घ्यो 400 रुपये किलो कर छड़िया इन्होंने, पेट्रोल कितने लै गए ने, कोई पुछने वाला ही नहीं। सब्जियां वे लो, गोश्त 400 रुपये किलो गोश्त मुर्गी का, तो छोटा गोश्त कोई गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। 1500 रुपये किलो छोटा गोश्त है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਅੱਡੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਦਰਜੀਆਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਡੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਣ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। जी आप देखते जाएं कि टेलर एक हो, प्रोफेशनल हुनर उसको उसके हाथ में अल्लाह ने दिया हुआ है, वो प्रोफेशनल हुनर के बावजूद बेचारा कह रहा है कि मैं जाके ईंटें उठाता हूँ, मजदूरी करके अपना घर को चला रहा हूँ। जी हमारे साथ मौजूद है एक रिक्शा ड्राइवर, आइए इनसे जानते हैं इनके क्या व्यूज़ हैं महंगाई के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, की कहना चाहोगे महंगाई के बारे च? महंगाई का जिन आया आजकल, हर पासे महंगाई महंगाई महंगाई, तुसी की कहना चाहोगे महंगाई के बारे च? ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰ ਬਸ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਘਿਓ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਦਾਲਾਂ। रिक्शा चला के घर का निज़ाम चल रहा है? अच्छा, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, बहुत मुश्किल। जी अब हम इस वक्त एक टी स्टॉल पे, आइए जानते हैं कि ये टी स्टॉल वाले जो चाय वाले हैं इनके क्या व्यूज़ हैं महंगाई के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।
ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਭਈਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੋਟੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। 800 रुपये भी दिहाड़ी लाओ तो बस घर जाओ तो किराया मकान कराया जाएगा, बच्चे पढ़ाएगा, रोटी खाएगा, की करेगा? एंड चोरियां ही करेगा है ना। हुक्मरान तो चोर है ही है, सानू भी चोर बना रहे हैं, बच्चे यतीम खाने भेज दिए। जी ये देखिए हमारे साथ और भी भाई खड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका महंगाई के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की काम कर दो भाई? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा तो अपना है कि अच्छा किसी का चला रहे हैं? किसी का चला रहा हूँ। तो क्या अर्निंग है क्या? अर्निंग सर बहुत मुश्किल है, बात है कि पेट्रोल पे जाएं तो वो भी मिलता ही नहीं है, अब तो मिले भी तो बहुत महंगा है। उसके बाद अगर एलपीजी पे करें तो वो भी बहुत महंगी है। बात है कि मालिक का नहीं खर्चा पूरा होता तो हम अपने घर का कैसे पूरा करेंगे? ये तो समझ से हमारे ना बात बाहर ही होती जा रही है, इसका कोई हल होना ही चाहिए। ये इन्होंने तो हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं है कि गरीब करेगा क्या, गरीब तो मरते ही जा रहा है सर। इसके बारे में यही हम कह सकते हैं। जी भाई आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में भाईजान? आप क्या काम करते हैं? वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं भाईजान? मैं रिक्शा चलाता हूँ जी आप भी रिक्शा और किराए का रिक्शा है हमारा। रिक्शे की 400 रुपये दिहाड़ी हो गई है जी। तो इतना महंगा पेट्रोल भी है, अगर 400 रुपया दिहाड़ी दें और पेट्रोल डलवाएं तो घर के लिए कुछ नहीं बचता। और गरीब आदमी की वही सज्जी रोटी होती है जो इंसान कमा के लेके आता है, लेकिन उससे भी अब जो है ना पूरी नहीं पड़ रही। पूरी इसलिए नहीं पड़ रही कि हर चीज़ जो जिस चीज़ को हाथ डालो वो इतनी महंगी हो गई है कि मैं ये इसका रिक्शे का मैंने काम करवाया है, यकीन जानो जो चीज़ 5 रुपए की थी ना वो 50 रुपए की है, जो 50 रुपए की है वो 150 रुपए की है। इस तरह चीज़ें दे रहे हैं, इतना महंगा स्पेयर पार्ट है, ऊपर से कुछ भी बच्चों के लिए नहीं बचता कि हम बच्चों के लिए कुछ लेके जाएं। शाम को जाते हैं बच्चे हमारी तरफ देखते हैं, हम बच्चों की तरफ देखते हैं। तो घर का निज़ाम बस फिर इसका मतलब कि अल्लाह ताला ही चला रहे हैं? अल्लाह ताला ही चला रहा है, बस ये मालिक की रज़ा है तो चल रहा है, वरना हुक्मरानों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना ही इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। खासकर पीटीआई ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गरीब के लिए, गरीब को मारने के लिए आए हैं ये लोग। इन्होंने ये नहीं सोचा कि गरीब के जिस बंदे के 4-5 बच्चे हैं वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, उस बंदे का ज़िंदा रहने का या कोई मकसद बताएं, क्या मकसद है? ठीक है, वो कैसे ज़िंदा रहेगा? वो तो सोच सोच के मर जाएगा कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे हैं। बच्चे भूखे मरेंगे तो वो खुद भी मर जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा, उसको मारने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी महंगाई है। जी आप देख रहे हैं लोगों के दिल टूटे हुए हैं महंगाई से, बेचारे इनकी रोटियां भी पूरी नहीं हो रही। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर या कोई अगर हुक्मरान नहीं करेंगे तो कौन करेगा इनकी पुरसुई कौन करेगा? इनको कौन प्रोवाइड करेगा चीज़ें? ये तो जिस बंदे ने जिस इंसान ने जिनके हाथ में गवर्नमेंट है, ये तो अकाउंटेबिलिटी हिसाब किताब भी नहीं दे सकते अल्लाह को, इतने लोग भूखे मर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक की हुकूमत में तो आपको पता ही है कि मदीना की रियासत थी, उस वक्त तो कोई इंसान भूखा इवन जानवर भूखा नहीं रहा। हाँ जी, उनकी हुकूमत में हमारे जो वज़ीर आज़म है वो कहते हैं मैं मदीने की रियासत बना रहा हूँ। मदीने की रियासत में हज़ारों लोग रात को भूखे सोते हैं, तो ये कैसी मदीने की रियासत है जिसमें हज़ारों लोग रात को भूखे सोते हैं, उनके बच्चे भूखे सोते हैं? ठीक है, तो भाई जो ये कहते हैं इमरान खान कहते हैं कि जो नवाज शरीफ है उसके बच्चे बाहर हैं, इसके भी बच्चे बाहर हैं। लोग क्या कह रहे हैं? आप बहुत दुखी हैं लोग, मैं भी दुखी हो रहा हूँ बेचारे दुखी लोगों को देख के। आइए और लोगों से पूछते हैं इनका महंगाई के बारे में क्या कहना है। जी ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। महंगाई के बारे में आप क्या व्यूज़ हैं, क्या आपके? महंगाई के बारे में ब्रदर ये है कि हमने तो खान साहब को वोट दिया था कि तब्दीली आएगी, कुछ आवाम को रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन वो उसका बिल्कुल अगेंस्ट सारा कुछ हो रहा है कि हर चीज़ गरीब आदमी जो है, सफ़ेद पोश आदमी, वो तो मर गया है। अब आटा घी दालें हैं, ये भी जो है हर बंदे की पहुंच से दूर हो गई हैं। पेट्रोल है वो देखिए आसमान को छू रहा है, यानी कि किसी चीज़ में कोई सुकून नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया फिल वक्त। तो जो हालात नज़र आ रहे हैं मज़ीद फ्यूचर में मज़ीद ऐसे लग रहा है। आपका प्रॉपर्टी का काम कैसे चल रहा है? वो भी बिल्कुल तबाह हो गया, बंद है, बिल्कुल कोई हाल नहीं है। लोगों के पास पैसा होगा तो को खर्च करेंगे ना, सेल परचेज करेंगे, पैसे ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे? जी आप देख रहे हैं कि हर तबके का बंदा कह रहा है कि इतनी महंगाई है कि हर बंदे के जो अखराजात हैं घर के वो पूरे नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं, बस अब चलते जाए दिखाते हैं आपको और मज़ीद। हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, आइए इनसे महंगाई के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका क्या कहना है महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में तो बहुत कुछ कहना है, लोग बहुत परेशान हैं,
वजह यह है कि जो चीज़ पहले 150 रुपये में घी का पैकेट मिलता था, आज वो 350 रुपये में जा रहा है। कुकिंग ऑयल भी महंगा, खाने पीने की हर चीज़ महंगी। जो एक आम दिहाड़ी लगाने वाला जो बंदा है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जिस दिन उसकी दिहाड़ी नहीं लगती उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, ये पिछली हुकूमतें भी थी, इन्होंने कुछ नहीं सोचा आवाम के लिए, इन्होंने अपना कुछ पेट भरते रहे सारे। इमरान खान साहब तो कहते थे कि मैं गरीबी ख़त्म कर दूंगा और बड़ा निज़ाम बेहतर कर दूंगा। हमारे जो कप्तान है वो तो ये कहते थे। वो कप्तान तो कहते हैं, वो तो टीम को वर्क है ना। अब ये जाहिर है अगर इनकी काबीना अगर सही है, अगर एक कप्तान अगर सही है तो उसकी काबीना अगर पूरी ठीक नहीं है तो उसने कामयाब तो नहीं होना। अगर काबीना भी सही रहेगी तो कामयाब होगा कप्तान भी। हाँ जी, अब उसको कामयाबी होने के लिए भी यही सारा कुछ करना है। अगर आवाम के वोट लेने नेक्स्ट इलेक्शन में तो उनको ये चाहिए कि महंगाई से बिल्कुल कम कर दें। अगर महंगाई इतनी रखी है तो मज़दूरों की तनख्वाहें भी बढ़ाएं ज़्यादा, ताकि ये महंगाई का जो कवर हो जाए इसके ऊपर। ठीक है जी, आपने देखा लोगों के व्यूज़ आप देख रहे हैं। कोई एक ऐसे शोबे वाला बंदा नहीं है अभी तक जिसने कहा हो कि मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे घर का निज़ाम चल रहा है। यहाँ ताजर भी हैं, सब लोग हैं। आइए और लोगों से जानते हैं इनके क्या व्यूज़ हैं। ये अब हमारे साथ मौजूद हैं एक रेडी वाले जो पुराना माल रेडी पे लगा के बेचते हैं। आइए इनसे जानते हैं महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है मेरे भाई। महंगाई के बारे में ये कहना है कि इमरान खान साहब पहले पिछले 5 साल में जब इनकी हुकूमत नहीं थी उस वक्त कहते थे बिजली के बिल फाड़ेंगे और सब काम करेंगे। अब ये खुद है हर बात पे दूसरे दिन पता चलता है यू टर्न ले लिया है। एक दिन बात होती है थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिलती है, दूसरे दिन पता चलता है फिर यू टर्न ले लिए। तो इसलिए गरीब का चूल्हा बलना मुश्किल हो गया है, हर आदमी मुश्किल में है। तो ऐसे ना अब भी 4 साल हुकूमत करके भी अब भी यही कहते हैं कि सबका हुकूमत ने ये किया। नहीं, आप ये जो रेडी चला रहे हैं ये कपड़े वगैरह, इसमें आप यानी आप कितने पैसे आप कमा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा है? क्या आप जो फ़र्क ये पड़ा है जो पिछले सीज़न में बंडल 12,000 का था वो अब 18,000 का हो गया है। आवाम इतने पैसे भरने के लिए तैयार नहीं है, तो हर बंदा परेशान है, मजबूरी है हर किसी की। हम भी ये माल पुराना बेच रहे हैं क्योंकि नहीं लेने वाला कोई इतने अच्छे गाहक है नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आप महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल कहना चाहेंगे। हम अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ को ये कहना चाहते हैं कि मुल्क के हालात जो हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन बना दिए हैं और जो अपने झूठे वादे थे वो अच्छी तरह निभा रहे हैं। तो महंगाई इस तरह की हो गई है कि जो हमारे पास ये लंडा पड़ा हुआ है ये भी लोग नहीं ख़रीद रहे हैं और बच्चे जो है ना भूखे मर रहे हैं। गरीब आवाम का कुछ नहीं हो सकता है अभी। जी, आपने देखा कि हर इंसान ही परेशान है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे रेडी वाला है, चाहे कोई भी। आप देख रहे हैं कि हर इंसान ही परेशान है। आइए हम देखते हैं और लोग क्या कहते हैं। जी, महंगाई के बारे में माँ जी क्या कहना है आपका? भाई आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, घ्यो नहीं मिलता। फिर जो साढ़े पाकिस्तान तो जड़ा आए ने फौज लै आई है, इन्हों सारा खाना खराब किया पे लोगों का। इमरान खान साहब का तो कह रहा था कि मैं आते ही सब गरीब को कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कुछ नहीं किया। आता फिर भी कहने अच्छा चंगा आ मंदा आ, फिर साड़ा गुजारा तो साड़ा गरीबों वास्ते तो सौ फैल करे ना। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਏ, ਸਬਜ਼ੀ 200-250 ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। 400 ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਹ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਨੀ ਆ, ਤੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆਟਾ ਮਿਲ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? 10 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 10 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਰਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜੇ ਫਿਰ? ਉਮੀਦ ਕੀ ਲਾਣੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲੈਣੇ तो सानू गरीबों ने मारना ही मारना। आप देख रहे हैं कि हर बंदा कितना दुखी है, कितना परेशान है, हर बंदा ही रो रहा है। ये हमारे साथ हमारी एक बहन है, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका महंगाई के बारे में क्या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या करती हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं
सेकंड ईयर में पढ़ रही हूँ। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई तो इतनी हो गई हुई है कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ भी चले जाएं हर जगह महंगाई इतनी हुई हुई है कि इंसान कुछ भी खरीद नहीं सकता। तो जिसकी वजह से हमारी स्टडी में भी हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि दिल यही कर रहा है कि स्टडी भी हम लोग छोड़ के घर पे बैठ जाएं। तो जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं तो उनको सोचना चाहिए कि जी इतनी हम महंगाई नहीं करनी चाहिए। जो गरीब इंसान है वो कैसे आगे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो हमारा यही है कि महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए तो बेहतर होगा। जी हमारे साथ हमारी एक और बहन मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि महंगाई के बारे में इनके क्या व्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई का यही है कि इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी हुई है। पहले दौर चलो वो लूटते भी थे, पहली हुकूमत जो भी थी जिस तरह भी थी जो भी उन्होंने किया, मगर उन्होंने आवाम का तो सोचा है ना। आप देख लें जो भी सूरत हाल हुई हुई है महंगाई की कि इंसान एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, घर में इतने मजबूर हैं खुद नौकरी करके, इवन के फीमेल्स घर से निकलने पे मजबूर हो गई हैं कि वो भी काम करें। और कोविड का भी आपके सामने सूरत हाल है कि कोविड ने भी बेड़ा गर्क कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। हमें तो खुद इतनी परेशानी है इस महंगाई से कि हम खुद परेशान होकर रह गए हैं। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि कोई महंगाई नहीं, हम दुनिया में तो सबसे चीप है सारी चीज़ें, जो सबसे सस्ती हैं पाकिस्तान में, बाकी सारी दुनिया में चीज़ें बड़ी महंगी हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो हुकूमत को इस वजह से महंगी नहीं लग रही क्योंकि उनके पास नोट है, वो मुल्क के नोट खा रहे हैं ना, उनकी तनख्वाहें लाखों के हिसाब से हैं, उनको तभी महंगाई नहीं लगती। जो मज़दूर तबका है उसकी जब उसकी सैलरी बस 10,000 20,000 होगी तो उसको तो महंगाई लगनी है। या उनको रोज़गार दें। बच्चे आपके सामने पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हैं, नशों पे लगे हुए। नशे आप देखें कितना वो लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, जवान लड़कों ने नशे लगा लिए हैं। इस हुकूमत ने किया कि हम तो सेटिस्फाइड नहीं है इस हुकूमत से। ये हमारे साथ हमारी एक और बहन मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि महंगाई के बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी, महंगाई के बारे में क्या आपके दिल में जो कुछ कहना चाहती है कहिए खुल के। सिर्फ बददुआएं, अल्लाह जानता। बददुआएं देना तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप बताएं। जब इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी, मर्द सारे बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं ना, काम कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन दिहाड़ी लगती दूसरे दिन लगती नहीं है। दिहाड़ी वाला बंदा क्या करेगा, उनके घर में तो झगड़ा ही रहेगा ना सारा दिन। यकीन करके जाने, मैं जब भी सौदा लेने जाती हूँ रो के वापस आती हूँ। हर चीज़ में दिन ब दिन रोज़ के रोज़ हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में। 1 घंटे के अंदर पता नहीं कितनी मरतबा ये लोग महंगाई करे जा रहे हैं। और जब से इमरान खान साहब आए हैं ना, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नवाज शरीफ साहब थे ना, उन्होंने जो किया अपने लिए किया, आवाम को तंग नहीं उन्होंने किया। घरों में लड़ाइयाँ नहीं कभी हुई ना, घरों में ये कंजर खाने कभी पड़ेंगे तो कंजर खाने वाला हिसाब हो गया, या भूखे मर जाएं या लड़ के मर जाएं। बस मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि या तो इसको उतार दे या इसको। और ऊपर से सच मैंने एक और ये बात करनी है, ये देखिए कुछ कहना चाहती है हमारी बहन। ये मैंने पढ़ा है कि क्या कहते हैं जी, उनकी सबसे ज़्यादा शुगर मिले बिलावल की हैं, एक सेकंड नवाज शरीफ की हैं, और इनकी उन्हें बोलें कि जी वो आवाम को फ्री दे दे। वो आवाम को क्यों फ्री दे? उनके पैसे उन्होंने जो मजदूर रखे हैं जो काम करते हैं उनको उन्होंने तनख्वाहें देनी है, मिलें चलानी है, बिल देना है, हर चीज़ देना है। वो फ्री क्यों दे? हुकूमत आई हुई है तो हुकूमत पैसा दे के फ्री लेना, वो सस्ती लेना उनसे। हुकूमत उनको पैसे दे के मार्केट में सस्ती लाए, उनको वो मशवरे दे रहे हैं कि वो फ्री दे शुगर। तो खुद हुकूमत क्या कर रही है? उन्होंने मजदूरों को तनख्वाहें नहीं देनी अगर वो फ्री देंगे शुगर तो फिर आप किसको देखना चाहती हैं, कौन हुकूमत में आए? हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह भी था, नवाज शरीफ ने बेशक उसने अपना आप भरा था, मगर उसने अवाम को इस तरह जलील नहीं था किया। मैं बकल्लम खुद बोल रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने इमरान खान को वोट दिया। जी अब आपने खुद ही सुना है, बच्चे बड़े बूढ़े, रेड़ी वाले, रंग वाले, ताजर, हर बंदा कह रहा है इतनी महंगाई हो गई है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है। और मैं तो यही कह सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल टूट गया देख के कि हर बंदा ही रो रहा है कि भूखे बच्चों की सिसकियों को है दरकार, तर्ज़े सुखन फिर से उमर जैसा। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद अली मियाँ को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।